ने वो फाइट आप लोगों के बीच में देखी थी जब चुनाव चल रहा था, लेकिन वो प्यार भी देखा था, वो प्यार भी देखा। क्या होता है, एक विचारधारा को मानने के लिए अगर इसी इंडस्ट्री से कोई व्यक्ति एक तरफ खड़ा होता है एक दूसरे तरफ, तो वो भी बयानबाजी करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन जनता जब फैसला सुना देती है उसके बाद फिर कुछ नहीं। ओके, फिर स्वीकार है, जनता ने जो फैसला सुना दिया वो सुना दिया। तो अब वो चुनाव के मैदान से और उस बयानबाजी से हम लोग निकल गए। अब हम आ गए हैं क्रिकेट के ग्राउंड में, खेल के मैदान में, और यहाँ बयानबाजी नहीं चलेगी, यहाँ गेंदबाजी चलेगी, यहाँ बल्लेबाजी चलेगी। पहले पूरी वीडियो के देखिए, उसके बाद में हम आपको मिलते हैं। चुनाव के मैदान से और उस बयानबाजी से हम लोग निकल गए। अब हम आ गए हैं क्रिकेट के ग्राउंड में, खेल के मैदान में, और यहाँ बयानबाजी नहीं चलेगी, यहाँ गेंदबाजी चलेगी, यहाँ बल्लेबाजी चलेगी। दलील ये है कि सरकारी जमीन लात के देवता बात से नहीं सुनता है, यही हमारे माननीय दिनेश लाल के साथ में हुआ। दोस्तों नमस्कार। खेसारी लाल जी जब से लाइव आए हैं उसके बाद में माननीय दिनेश लाल के देखिए टोन ही बदल गया। पहले यही इंसान जो यदमुल्ला और पता नहीं पापी अहंकारी पता नहीं क्या क्या अंड वंड भी बोले हैं, बहुत सारी चीज़ बोले हैं, और अब देखिए इनका टोन, आपको देख रहे हैं ना। अब चुनाव के मैदान से निकल गए हैं और मैं सब एक जैसा हो गया, भाई भाई हो गया। हालांकि खेसारी लाल ने लाइव आकर इनको इस तरीके से धज्जियां उड़ाया है, उसके बाद में माननीय दिनेश लाल के सारे जो बोलती है ना वो बंद हो गया है। हालांकि खेसारी लाल ने यह भी बोला था कि आप चुप रहिए, नहीं तो मैं आपका जितना भी पोल पट्टी है, जितना भी आपको मतलब कि जितना अभी जो है सोशल मीडिया पे अभी जो छवि है वो ला कर मैं खड़ा कर दूंगा। इसलिए माननीय दिनेश लाल को समझ में आ गया है, और फिर आप देखिए इनका टोन किस तरीके से चेंज हुआ है। खैर ये दोनों का मैं तो कहता हूं कि भगवान करे ये सुधर जाए, और क्योंकि दोनों एक ही समाज से आते हैं और फिर भोजपुरी में रहना है तो एक दूसरे को क्या कहना। और बिहार में जिस तरीके से अतिक्रमण के नाम पर वहाँ पे महिलाओं को और पुरुषों को अत्याचार हो रहा है, वो भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। पूरी वीडियो में बन रहिएगा, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। चलिए उसी का वीडियो के मैं क्लिप आपको छोटा सा अभी दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा किस तरीके से बिहार पुलिस बिहार वालों पे अतिक्रमण के नाम पर वहाँ के वो परेशान करता है लोगों को। और ठीक है, जब यहाँ पे इन लोगों को वहाँ पे सरकार जब मतलब कि वहाँ से वोटर ID कार्ड वगैरह या बिजली कनेक्शन वगैरह जब वहाँ पे बना के दे रहा था, तो उस समय सरकार को सोचना चाहिए था कि ये सरकारी ज़मीन है, क्योंकि जिस ज़मीन पे ये लोग कब्जा कर रखे थे वही ज़मीन के उसी ज़मीन के तो ये लोग मतलब कि वहाँ पे मोटेशन और अब देखिए अतिक्रमण के नाम पर बिहार में किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के ये जितने भी मतलब कि कर्मचारी लोग हैं बिहार के, जितने भी नए नए डिप्टी CM बने, सम्राट चौधरी जी, ये देखिए वीडियो पूरी। दलील यह है कि सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके लोगों ने अपना आशियाना खड़ा किया। इसलिए इन लोगों के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाना चाहिए, इनके घर को नस्ते नाबूद कर देना चाहिए, इनको घर से बेघर कर देना चाहिए। यह आदेश कोर्ट का है और कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन सवाल उठाना भी वाजिब है। इसलिए सवाल यह भी है कि जब ये गरीब लोग सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर रहे थे, सरकारी जमीन पर अपना घर बना रहे थे, सरकारी जमीन पर आशियाना बनाने के बाद अपने लिए बिजली कनेक्शन ले रहे थे, होल्डिंग टैक्स जमा कर रहे थे, सरकारी जमीन का म्यूटेशन करा रहे थे, तो उस वक्त जो लोग इनको ये सारी सुविधाएं दे रहा था, क्या उनको कटघरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? यह रोता और बिलखता हुआ चेहरा किसी को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये सब अपने अपने काम के उस पे हैं। क्योंकि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी
कभी भी गरीबों के न तो सहायता करने में उनका रुचि है और न ही उनको एकत्रित करने में रुचि है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में, अभी तो पूरी तरीके से सरकार बनी भी नहीं है, फिर भी देखिए किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि ये लोग एक तकरीबन बताया जा रहा है कि 25-30 साल, यानी कि इनके जो परिवार हैं, जो इनको बड़े बुजुर्ग हैं, यहीं पे रहे और यहीं से इनको पले बढ़े और इनको बढ़ाया पढ़ाया। उनके बाद में ये देखिए इस तरीके से इनको हटाया जा रहा है और मोहलत तक के नहीं दिया जा रहा है। अभी ठंडी का मौसम है और देखिए किस तरीके से परेशान करके इन लोग को हटाया जा रहा है। अगर जो कोर्ट के आदेश है तो इन लोग के पास में लीगल कागज़ भी है, नोटिस भी नहीं दिया गया है। आप लोग पूरी वीडियो को देखिए और सोचिए कि क्या बिहार में इस तरीके से अतिक्रमण हटाना या परेशान करना ठीक है? आप लोग कमेंट करिए। ये 10,000 जो बता रहे हैं ना, तेजस्वी यादव जी कुछ दिन पहले बोले थे कि बिहार में अगर जो बीजेपी के सरकार पूरी सत्ता में आई तो बिहार से गरीबी नहीं, गरीबों को ही मिटा देगा। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जैसे ही सत्ता पलट हुआ है और उसके बाद में फिर देखिए बिहार में अतिक्रमण के नाम